Let us turn to 2 Corinthians chapter 4 and verse 7. दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7 हम देखेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की दूसरी किताब और बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7, 4 की 7 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। शैल वी प्रे? दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार अपने आप को पस्त बनाते हुए ईश्वर के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, आज शाम को आपके कलाम का मुताला जैसे ही हम करने वाले हैं खुदावन, आपकी रहनुमाई चाहते हैं और आपकी मौजूदगी चाहते हैं और आपके पाक रूह की रहबरी चाहते हैं। खुदावन, हम सबों को आपके कलाम तकसीम करके आप ही दीजिए, ताकि आपके कलाम सुनकर हम आपके कलाम के जरिए से रूहानी ग़िज़ा पाकर रूहानी ताकत पाएं और कमी बने। खुदावंद, मुझे भी याद फरमाइए, मैं तो एक हकीर इंसान हूँ। खुदावंद, मुझे यीशु के खून में धो करने को पाक कीजिए और आपके हाथों में इस्तेमाल होने वाले एक अच्छा बर्तन बना के मुझे मुस्तमिल रखें। खुदावंद, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी रहनुमाई और आपके पाक रूह की रहबरी चाहते हुए और हमारे दिलों से आप बात कीजिए करके हम सबों को आपके हाथों की सुपुर्द करते हुए यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, 2 Corinthians chapter 4 verse 7 हम देख रहे हैं। कुरिन्थियों की दूसरी किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7। यहाँ हम चंद बातें देखते हैं। क्या देखते हैं? हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यहाँ पे एक खजाना की बात किया जा रहा है और ये खजाना कहाँ है वो भी बताया जा रहा है। ये खजाना क्या है? ये खजाना वो है जो खुदा का है। ये इंसानों का नहीं है, बल्कि ये खजाना खुदा का है। और खुदा ने कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। खजाना कहाँ रखते हैं? आमतौर पे लोग खजाने को बहुत अच्छे मकाम में, एक अच्छी जगह में जो महफूज होती है, उस महफूज रहने वाली जगह में ले जाके पोशीदा रखते हैं। दे कीप इट एज अ सेफ प्लेस, इन ए सेफ प्लेस। लेकिन खुदा ने अपना खजाना कहाँ रखा है? मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अजीजों, ये खुदा का खजाना है और खुदा का खजाना वो मिट्टी के बर्तनों में रखता है। लोग क्या समझेंगे? बोलिए। लोग कहेंगे एक बेवकूफ इंसान ही ऐसा कर सकता है। खजाने को ले जाके मिट्टी के बर्तनों में कोई रख देगा क्या? एक बेवकूफ इंसान ऐसा कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन खुदा का काम जो होता है अजीजों, वो काम बहुत अलग होता है। खुदा का काम बिल्कुल अलग होता है। इंसान का समझ जो भी होता है उससे परे होता है, उससे ज्यादा होता है। इंसान खुदा के कामों को समझ नहीं सकता। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे चीजें, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। वो चाहता है कि मुझे बेहतरीन चीजें दो, मुझे बेहतरीन चीजें दो। इंसान चाहता है, मांगता है, ढूंढता है, लेता है, अपने लिए इंतखाब, अपने लिए वो ले लेता है, अपने लिए वो चुनता है। लेकिन खुदा क्या करता है? खुदा इस दुनिया के बहुत हकीर चीजों को, इस दुनिया के बेवकूफों को, कम अक्लों को, इस दुनिया के बहुत गरीबों को, इस दुनिया के नामौजूद वालों को, इस दुनिया के हर किस्म के बेवकूफों को खुदा लेता है और उनको क्या करता है? और वो उनको खुदा, हाँ, एक खजाना जैसा बनाता है। अपने लिए एक बहुत अच्छी अच्छी चीज बना के, एक बहुत अच्छा बर्तन बना के उसे उन लोगों को इस्तेमाल करता है। यह है खुदा का तरीका। इंसान तो बेहतरीन चीजों को चुनता है, लेकिन खुदा क्या चुनता है? खुदा इस दुनिया के पिछड़ों को, या इस दुनिया के हकीर लोगों को, इस दुनिया के ऐसे लोगों को जिन्हें कोई भी प्यार नहीं करते, कोई भी चाहते नहीं है,
उस तरह के इस दुनिया के लोगों को खुदा लेता है, अदना लोगों को लेता है और उनको अपने लिए एक खजाना बना देता है और उनको इस्तेमाल करके अपना काम बना लेता है। अजीजों, यह है खुदा का तरीका, ये बिल्कुल अलग है। दुनिया का तरीका अलग है, खुदा का तरीका अलग है। दुनिया दुनिया देखती है कि बेहतरीन चीजें मुझे चाहिए, खुदा कहता है इस दुनिया के अदनी चीजें मुझे दे दो, मैं उन्हें आला बना दूंगा और मेरे लिए काम में आएंगे। इस दुनिया की बहुत अच्छी चीजें जो होती हैं या नामवर लोग जो होते हैं, इस दुनिया के बहुत मोतबर लोग जो होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीजें या इस दुनिया की नामवर चीजें जो होती हैं, वो खुदा के हाथों में खुदा लेता नहीं है। खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को नहीं चाहिए। लेकिन जो इस दुनिया की अदनी चीजें होती हैं, बेस थिंग्स होती हैं, उनको खुदा लेता है अपने हाथों में और उन्हें ऐसा बना देता है कि उसके हाथों में वो चीजें बहुत बेहतरीन बन जाती हैं। अजीजों, हमारी जिंदगियां कैसी हैं? हमारी जिंदगी आम तौर पर देखें तो हमारी जिंदगियां उस तरह के दुनिया जो चाहती है उस तरह की जिंदगियां तो नहीं है। हम तो अदना लोग थे, हम तो नामवार लोग नहीं थे, हम तो गुनहगार थे भाई, हम तो खताकार थे, हम तो गुनहगार थे। हम जैसे गुनहगारों को, खताकारों को, इस दुनिया के अदना लोगों को खुदा ने बुलाया, खुदा ने चुना और अपने लिए खुदा ने उनको हमको चुना और हमें क्या किया है? कलाम फरमाता है कि खुदा हमें अपने लिए एक मिट्टी का बर्तन जैसा बना दिया। मिट्टी का बर्तन कौन है? मिट्टी के पुतले कौन है? हमें। और हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में खुदा ने अपना खजाना भर दिया। खुदा का खजाना का मतलब क्या है? उसकी आसमानी सारी बरकतें, खुदा की बरकतें, यहोवा खुदा जो सारे कायनात का खुदा है, उसकी बरकतें, उसकी आसमानी बरकतें, मुकम्मल बरकतें, खुदा के कामिल बरकतें जो हैं, वो सब, वो खजाना जो है खुदा का, रूहानी खजाना जो है, वो खुदा ने कहाँ रखा है? हमारे अंदर रखा है। अजीजों, यह है खुदा का अलग तरीका, उसकी उसकी उसका रास्ता, उसका तरीका, उसकी राहें जो हैं बिल्कुल अलग हैं। अजीजों, इसीलिए आज हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह के लोगों को चुना और खुदा ने उन लोगों के जरिए से क्या क्या किया। देखिए, हम शुरू से लेके खुदा के कलाम में चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, कुछ लोगों को हम देखते जाएंगे। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 9, पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 9 वर्सेस 20 एंड 21, 20 और 21वीं आयतें। और नोअह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। क्या हुआ अजीजों? नोवाह किस तरह का इंसान था? नोवाह तो बहुत अच्छा था, खुदा के सामने वो बहुत नेक और पाक था। लेकिन उसकी जिंदगी में क्या हुई थी? हाँ, उसकी जिंदगी में एक बार क्या हुआ? वो गिर गया। खुदा ने तमाम लोगों को नेस्तो नाबूद किया क्योंकि नोवाह खुदा के सामने बहुत सीधा था, रास्त था। लेकिन अब क्या हुआ नोवाह की जिंदगी में? वो गिर गया, गिर गया। वो गिर के क्या हुआ? वो मैं पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। अजीजों, गिर गया नोवाह, अपने आला मकाम से वो गिर गया। लेकिन खुदा ने क्या किया? क्या खुदा ने तर्क किया? तू अच्छा नहीं रहा, अब मैं तुझे तर्क करूंगा, मैं तुझे निचोड़ूंगा, मैं तुझे मारूंगा, कूटूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, सजा दूंगा, अजाब दूंगा। क्या खुदा ने ऐसा किया? नहीं। खुदा ने फिर से उसे बहाल किया, उसे फिर से खुदा ने बहाल किया। यहां हमें यह सबक मिलती है कि अच्छे लोग भी, नेकोकार लोग भी ठोकर खा सकते हैं। Even righteous people can stumble
sometimes because we are people। हम कौन हैं? हम तो सिर्फ इंसान हैं भाई। हम तो सिर्फ इस मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी में हैं हम। हमारा घर कहाँ है? मिट्टी के बर्तन में हमारी मौजूदगी है। हमारा घर इस मिट्टी के बर्तन में है। हम मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी वाले हैं हम। इसीलिए हम कभी कभार गिर भी सकते हैं, छूट सकते हैं। खुदा की नजरों निगाह से हम गिर सकते हैं, छूट सकते हैं। इसीलिए हम याद रखेंगे कि हमारा खुदा कितना मेहरबान है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम अच्छे लोग हैं इसीलिए हम खुदा के लोग हैं। अरे याद रखना कि हम भी गिर सकते हैं, लेकिन जब हम गिरेंगे तो खुदा हमें तर्क नहीं करेगा। जब हम मन फिराएंगे, फिर से जब हम खुदा के पास आएंगे तो खुदा हमें फिर बहाल कर देगा, वापिस हम जाएंगे। अब हम योना की किताब देखेंगे। योना की किताब देखेंगे। योना की किताब देखेंगे और योना की किताब में हम देखते हैं चैप्टर 1 और 1 to 3। चैप्टर 1, योना चैप्टर 1 और वर्सेस 1 to 3। यहोवा का कलाम योना बिन अमित्ताई पर नाजिल हुआ। उठ, उस बड़े शहर निनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन योना यहोवा के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि यहोवा के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाएं। यहाँ हम क्या देखते हैं? खुदा ने नोवाह को बुलाया, योना को बुलाया ताकि निनवे जाकर वो खुदा की खुशखबरी की मनादी करे और लोगों को खुदा की रहमत के बारे में बताए ताकि लोग सुनकर नजात पाए। लेकिन वो क्या करता है? वो भाग जाता है, वो भी गलती कर देता है। वो क्या करता है? खुदा की हुजूरी में भागने की कोशिश करते हुए भाग जाता है। लेकिन हम जानते हैं खुदा ने क्या किया। खुदा ने एक बहुत बड़े मछली को बनाया और वो मछली आती है और योना को निगल लेती है और योना मर जाता है। और मर कर क्या होता है? वो नीचे शयोल में जाता है और वहां से दुआ करता है। और तब क्या होता है? खुदा उसे फिर वापस जिंदा करके इस दुनिया में आने के लिए उस मछली को वो फरमान देता है कि उसे फिर वापस उगल देना। तो वो मछली आती है, उगल देती है और फिर योना वापस निनवे को जाता है और खुदा की खुशखबरी और रहमतों की खबर वो पहुंचा देता है। अजीजों, हम नोवाह की जिंदगी में हमने देखा कि वो गिर गया। योना की जिंदगी में भी, योना कौन है? योना एक अच्छा बड़ा नबी है, यहोवा खुदा का नबी है। कभी कभी लोग पूछते ना, क्या नबी लोग गुनाह कर सकते हैं क्या? हाँ, बाइबल में हम देखते हैं कि हम सब मिट्टी के बर्तन हैं। खुदा ने नबियों को, बाइबल के नबियों को, हम बाइबल के बारे में ही बात कर रहे हैं भाई, दूसरों की मजहब के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बाइबल में खुदा ने हर एक को मिट्टी में ही बनाया है ना। हर एक इंसान को भी इंसानी फितरत के साथ ही बनाया। नबियों को कुछ खास नहीं बनाए। नबियों को भी सिर्फ और सिर्फ इंसान जैसे ही बनाए। उनके दिल में भी हमारे जैसे डर थे, हमारी जैसी फितरत थी, हम जैसे ही थे वो लोग, नबी लोग। इसीलिए ये नबी योना क्या करता है? ये भाग निकलता है खुदा के कलाम या खुदा के फरमान की नाफरमानी करते हुए वो भाग जाता है। लेकिन खुदा क्या करता है? उसे पकड़ता है, वापस ले आता है। अजीजों, यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि हम खुदा की हुजूरी से भाग नहीं सकते।
कहीं भाग नहीं सकते। हम जहां भी जाएं वहां खुदा है, वहां हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा, हमें देख सकेगा। हमारा पूरा रवैया उसे पता चलते ही रहता है। अजीजों, खुदा की नजरों निगाह से हम भाग नहीं सकते। ये सीख हमें यहाँ मिलती है और वो हमारे पास जरूर आएगा और फिर हमें बहाल करेगा, बशर्ते के अगर हम चाहें तो। अगर हम चाहें तो, अगर हम फिर से भी, खुदा जब हमारे पास आकर हमें बहाल करने की कोशिश करेगा, अगर हम फिर से सरकशी करेंगे, नाफरमानी दिखाएंगे, तो खुदा हमें हाँ छोड़ देगा। मतलब हमारे लिए, हमारी चाहत के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा हमें हाँ हमारी राह में ही जाने देगा। लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर, आकर हमें बहाल करने की कोशिश में वो अपने पाक रूह के जरिए से हमारे दिलो दिमागों में वो काम करेगा, वो जरूर आएगा। आपकी हालत आज कैसी है? क्या आप भी खुदा से दूर हो चुके हैं? क्या खुदा से दूर भाग गए हैं क्या? अजीजों, खुदा बुला रहा है, आज आपको बुला रहा है। ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटी, मेरे पास तू वापिस आ जा। योना क्या किया था? वो वापिस आ गया। हम भी अगर खुदा के पास वापिस आएंगे तो खुदा क्या करेगा? आपको एक जलालवर बर्तन बनाकर आप में अपना खजाना जो है भर देगा और आपको मुस्तमिल रखेगा अपने राहों में, अपने काम में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम अब खुरूज की किताब देखेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 एंड बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्सेस 10 to 12। यहाँ हम क्या देखते हैं, किसके बारे में हम देखते हैं, यहाँ किसके बारे में पढ़ते हैं? यहाँ पे मोशे के बारे में हम देखते हैं। खुरूज की किताब एक्सोडस चैप्टर 4 10 to 12। तब मोशे ने यहोवा से कहा, ए यहोवा, मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने मुझे ना ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जबान कुंद है। वो क्या कहता है? मेरी जबान कुंद है। तब यहोवा ने उसे कहा, आदमी का मुंह किसने बनाया है? और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो यहोवा हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जबान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। यहाँ पे अजीजों, हम इसराइलियों को बाहर लाने के लिए जब खुदा ने मोशे को बुलाया तो उस वाकये को हम यहाँ देख रहे हैं। तो जब खुदा ने मोशे को बुलाया तो वो क्या कहता है? अपनी अहलियत पर, अपनी काबिलियत पर वो शक करता है। वो कहता है, ए खुदा, मैं बहुत रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान जो है वो कुंद है। मैं हकलाता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे रुक रुक के बोलने वाला हूँ। मुझ में ये अहलियत नहीं है कि मैं फसीह बनकर बात कर सकूं। इसीलिए वो अपनी अहलियत पर शक करता है। लेकिन खुदा अहलियत के मुताबिक लोगों को चुनता नहीं है, काबिलियत के मुताबिक लोगों को चुनता नहीं है अपने काम के लिए। लेकिन जब खुदा बुलाता है वो खुद लोगों को अहलियत बख्शता है। अजीजों, अहलियत रखने वालों को खुदा बुलाता नहीं है, लोगों को उनकी काबिलियत के मुताबिक खुदा बुलाता नहीं है। लेकिन जिनको वो बुलाता है उनको वो अहलियत या काबिलियत बख्शता है। अजीजों, इसीलिए आप जो कलाम सुन रहे हैं, शायद आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लगता होगा कि मुझ में कुछ कामयाबी की अहलियत नहीं है, कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या चीज हूं। उन लोगों को देखो, वो तो उनके पास पैसे हैं, उनके पास इल्म है, उनके पास मालो असबाब हैं, उनके पास ये है वो है, ये है वो है, दुनियादारी, दुनिया में लोग उनके कद्र करते हैं, सब कुछ है उनके पास। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है।
ऐसा नहीं समझना। खुदा अपनी अहलियत को देखकर, हमारी अहलियत को देखकर या काबिलियत को देखकर नहीं बुलाता, नहीं इस्तेमाल करता। अगर ऐसा है तो दुनिया में जितने भी बहुत सारे लोग जो काबिलियत रखते हैं, शायद वो सब के सब खुदा की एक्लीसिया में, चर्च में आ चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ने दुनिया के अदने लोगों को चुना ताकि उनको तब्दील करके अपना खजाना भरे। इसीलिए अजीजों, मोशे को याद कीजिए। शायद आपके बदन में भी कुछ ऐसी कुछ रुकावट है, या आप खुदा के लिए मैं ठीक नहीं हूं करके आप शायद समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप खुदा के हाथों में अपने आप को दे देंगे तो खुदा ही आपको इस्तेमाल करेगा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जेनेसिस की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, चैप्टर 17 एंड वर्सेस 17 टू 19। यहाँ अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं। और तब अब्राहम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से कोई बच्चा होगा? और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी? और अब्राहम ने खुदा से कहा, काश इश्माएल ही तेरे हुजूर जीता रहे। तब खुदा ने फरमाया, बेशक तेरी बीवी सारा के तुझ से बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद, जो अबदी अहद है, बांधूंगा। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा। अब्राहम ने कहा, मैं अब 100 बरस का हूं, 100 बरस के बूढ़ा हूं, तो क्या मैं बच्चा पैदा कर पाऊंगा? और फिर भी क्या कहता है, और मेरी बीवी सारा जो है वो 90 बरस की है, 90 बरस की है, क्या उससे औलाद पैदा होगा? तो ये है अब्राहम के सामने एक शक की गुंजाइश। वो शक की गुंजाइश क्या थी? मैं बूढ़ा हूं। वो है शक की गुंजाइश, मैं बूढ़ा हूं। अजीजों, अब्राहम ने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया, अब बूढ़े से, या मेरी बीवी भी बूढ़ी है, और इस बूढ़ी से या बूढ़ा बूढ़ी से बच्चे कैसे पैदा होते? ये था अब्राहम के सामने सवाल। लेकिन उसने खुदा की कुदरत को जाना नहीं। इसीलिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने उनको एक बेटा, एक लड़का बख्शा, एक बेटा बख्शा और इसहाक बख्शा। और खुदा ने कहा कि अपना अहद, जो अबदी अहद है, मैं इसहाक से बांधूंगा। और इस्राएली लोग इस तरीके से खुदा के लोग बन गए। अजीजों, याद रखेंगे, शायद हमारी उम्र जो है ज्यादा है, हम शायद बूढ़े हैं, या हम ज़ईफ हो गए हैं, कमजोर बन चुके हैं। लेकिन एज इज नॉट ए बैरियर टू गॉड्स प्रॉमिसेस। खुदा के वायदे जो होते हैं उनको निभाने के लिए खुदा उम्र का लिहाजा नहीं करता। खुदा उम्र का लिहाजा नहीं करता। खुदा किसी भी उम्र में भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए गमगीन मत होना कि खुदा के लिए मैं क्या कर पाऊंगा। अजीजों, याद रखें, हमारी उम्र जो भी हो, खुदा के हाथों में अगर हम अपने आप को सौंप देंगे, जरूर किसी ना किसी तरह हमारे खुदा हमें बरकत का बाइस बना के रखेगा और अपने हाथों में हमें इस्तेमाल करते रखेगा। अजीजों, खुदा का खजाना आप में भर देगा, भरा हुआ है, याद फरमाए। आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 11, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्सेस 43, जॉन्स गॉस्पेल chapter 11 verses 43 to 44, verses 43 to 44 मैं पढ़ता हूं। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया।
और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशुआ ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ एक मुर्दा इंसान को, हाँ, खुदावंद यीशुआ जिंदा कर रहे हैं। एक मुर्दा इंसान को, एक मुर्दे को खुदा जिंदा कर रहे हैं। उसमें जान ही नहीं थी, वो बेजान था, वो बिल्कुल बेजान था। मतलब याद रखें, हमारी जिंदगी में हमें सबसे प्यारी चीज हमारे लिए क्या होती है? हमारी जान होती है। पैसे जाने दो और मालो असबाब जाने दो, दुनिया में कोई भी हमारी चीजें जो भी होती हैं जाने दो, सेहत भी जाने दो भाई, लेकिन जान बच जाए तो लाखों पाए। लोग बोलते हैं ना, जान प्यारी है, जान बची तो लाखों पाए, है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ? लाजर की जान भी चली गई। मतलब जो कुछ उसके पास थी सब कुछ गवा बैठा लाजर ने। मुर्दा इंसान था, मतलब क्या है? अपनी जान भी चली गई, अपना सब कुछ खो बैठा, कंगाल हो गया, जान भी चली गई, मर गया। अजीजों, कभी कभी लोग इस हालत में भी पहुंच जाते हैं, मेरी सब कुछ चली गई भाई, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं खुदा के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ निकल गया, मेरा सब कुछ चला गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। गॉड कैन ब्रिंग लाइफ एंड रेस्टोरेशन इवन इन सच काइंड ऑफ पीपल्स लाइफ। इस तरह की जिंदगियों में भी, इस तरह की हालतों में भी खुदा क्या कर सकता है? जिंदगी ला सकता है और उनको भी बहाल कर सकता है। लाजर को खुदा ने जिंदा किया, खुदा ईश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया और उसे बहाल करके उसके घराने के पास भेज दिया, उनके पास जिंदा वापस लौटा दिया। अजीजों, हमारी हालत शायद सब कुछ खो चुकी हालत हो गई हो, फिर भी खुदा हमारे साथ है। और अगर हम खुदा के हाथों में अपने आप को दे देंगे और खुदा मुझे इस्तेमाल करो करके मांगेंगे, तो खुदा हमें जरूर इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ेंगे। John's Gospel chapter 18, John's Gospel chapter 18 and verse 10. John's Gospel chapter 18 verse 10। यहाँ हम पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखुस था। क्या करता है यहाँ पे? हाँ, शमौन पतरस तलवार निकालता है और तलवार चलाकर एक इंसान का कान उड़ा देता है। देखिए, ये इंसान कितना ही बड़ा गुनाह कर रहा है। तलवार निकालकर खुदावंद यीशुआ के पास इतने साल, तकरीबन 3.5 साल तक खुदावंद यीशुआ के पास रहते हुए, खुदावंद यीशुआ की तालीम सुनते हुए, खुदावंद यीशुआ के मुंह से उनकी बोली सुनते हुए, कैसे पेश आना चाहिए, कैसे प्यार से रहना चाहिए, दुनिया के लोगों से किस तरीके से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, कैसे पस्त रहना चाहिए, अपने आप को कैसे हलीम रखना चाहिए, इस तरह की सारी बातें खुदावंद यीशुआ के मुंह से, खुद खुदावंद यीशुआ के मुंह से सुनकर भी, दिन रात खुदावंद की तालीम सुनकर भी, ये बंदा, ये पतरस क्या करता है? तलवार खींचता है और एक नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा देता है। अजीजों, देखिए इसकी तुंद मिजाज देखिए, इसका गुस्सा देखिए, कितना कितना गुस्सा है उसमें, और कितना क्या बोलते हैं टेम्पर है उसमें। वो बहुत टेम्पर दिखाता है। कभी कभी लोग ऐसे रहते हैं, बहुत टेम्पर दिखाने वाले रहते हैं, तुंद मिजाज रखते हैं, बहुत जल्दी टेम्पर खो बैठते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं और अपने गुस्से को काबू में रख नहीं सकते हैं। अजीजों, क्या इस तरह के लोगों को खुदा इस्तेमाल कर सकता है? बेशक, क्योंकि हम देखते हैं पतरस की जिंदगी में खुदा ने पतरस को भी इस्तेमाल किया, उसकी जिंदगी में बदलाव आया। बाद में क्या हुआ?
उसने रोया, खुदावंद यीशुआ के बारे में जब खुदावंद यीशुआ को 3 बार इनकार किया था, उसके बाद उसने रोया और उसकी जिंदगी में बदलाव आया और खुदावंद यीशुआ को उसने अपने आप को सौंप दिया। तब क्या हुआ था? उसने कहा, हाँ, एक दिन आया था उसकी जिंदगी में तो लोग उसे मारने लगे। फिर खुदावंद यीशुआ के वास्ते लोग जब उसे मारे तो फिर भी वो खुश होकर अपनी जान देने तक तैयार हुआ और तारीख गवाह है कि वो भी सलीब पर लटकाया गया था, लेकिन अपसाइड डाउन, सर नीचे, हाँ, सर नीचे करके पैर ऊपर करके पतरस को सलीब पर चढ़ा दिए। सलीब पर जान देने तक वो अपने आप को खुदावंद यीशुआ के हवाला कर दिया। अजीजों, अगर आपकी जिंदगी में भी टेम्पर है, गुस्सा है, अगर आप गुस्सैल हैं, तुंद मिजाज के लोग इंसान हैं, फिर भी खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपते हैं, पतरस की तरह। आगे बढ़ेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 11, 2 सैमुएल दूसरा समूएल की किताब बाब नंबर 11 और आयतें 1 से लेकर 4। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दावीद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने बनी अम्मोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा, पर दावीद यरूशलेम में ही रहा। शाम के वक्त दावीद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी और वो औरत निहायत खूबसूरत थी। तब दावीद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया और किसी ने कहा, क्या वो इलाम की बेटी बत्सबा नहीं, जो हित्ती उरिया की बीवी है? और दावीद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई। अजीजों, हम यहाँ क्या देखते हैं? बादशाह दावीद को हम देखते हैं। बादशाह दावीद इस्राएल के बादशाह थे। हम पढ़ते हैं कि वो खुदा के बहुत पसंदीदा इंसान रहे थे। देखिए 1 सैमुएल चैप्टर 13 एंड वर्स 14। 1 सैमुएल 13:14 हम क्या देखते हैं वहां पे? लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि यहोवा ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है। कौन है ये इंसान? दावीद है। खुदा क्या कहता है? यहोवा ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है। दावीद किस तरह का इंसान है? खुदा के दिल के मुताबिक चलने वाला है। लेकिन अब क्या हुआ? वो जिना करता है, वो गुनाह करता है, खुदा के सामने बहुत बड़ा गुनहगार हो गया दावीद। खुदा के दिल के मुताबिक चलने वाला इंसान अब गिर गया, बहुत बड़े गुनाह में गिर गया। तब क्या होता है? हाँ, खुदा उसे छोड़ दिया नहीं था। खुदा ने उसे नहीं छोड़ा था। खुदा ने अपने नबी को भेजा और उसे फिर बहाल किया। दावीद रोया और दावीद ने तौबा किया, पछताया और तौबा करके फिर खुदा के सामने आकर अपने गुनाहों का इकरार किया और फिर खुदा ने उसे बहाल किया। अजीजों, खुदा हमारा जो है, यहोवा खुदा जो है, वो हर एक गुनाह को मुआफ कर सकता है और हर एक तरह के गुनाह को, हर एक तरह की खता को वो मुआफ कर सकता है जब इंसान मन फिराता है, पछताता है, मन फिराता है। आपकी हालत आज क्या है? आपकी हालत आज कैसी है? किस तरह के गुनाह में आप मुब्तला हैं? किस तरह की खता में आप फंस चुके हैं?
बाहर आइए। जब आप रोएंगे खुदा के पास आकर, जब आप रोएंगे और कहेंगे ना खुदा, मैं इस गुनाह में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे बहाल कीजिए, मुझे फिर से, मुझे मुझे नेको पाक कीजिए करके अगर आप मांगेंगे, अगर आप रोकर, जार जार रोकर खुदा से मांगेंगे, दुआ करेंगे, तब खुदा क्या करेगा? अपने बेटे यीशुआ का खून जो है, उस खून में आपको नेको पाक करेंगे। जब आप खुदावंद यीशुआ के खून को मांगते हुए, खुदावंद यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक करो करके खुदा से जब आप मांगते हुए दुआ करोगे, तो खुदा जरूर आपको बहाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लूका की खुशखबरी चैप्टर 19, लूका की खुशखबरी चैप्टर 19, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 19। यहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम है जक्कई। 19:1-10 यहाँ पूरा हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हिस्सा है। वर्स नंबर 3 देखेंगे। वो यीशुआ को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। इसीलिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। वो खुदावंद यीशुआ को देखना चाहता था, लेकिन वो कद में छोटा था, मतलब गिड्ढा था। इसीलिए उसको क्या हुआ? गुलर के पेड़ पर चढ़ने की जरूरत पड़ी। अजीजों, हम शायद कभी कभार ना लोगों को फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं, मतलब गिड्ढे होते हैं या काले होते हैं या हकलाते हैं या ऐसे होते हैं। हमारे फिजिकल इम्पेडिमेंट्स जो होते हैं वो भी खुदा के सामने कुछ भी नहीं। खुदा हर एक इंसान को छूता है, इस्तेमाल रखता है। इसीलिए खुदा ने क्या किया? जक्कई को भी देखा। वो तो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन खुदावंद जाते जाते सीधा जक्कई के पास गया और जक्कई को बुलाया और उसके घर गया। अजीजों, शायद आपको भी जिस्मानी तरीके से कुछ इम्पेडिमेंट्स होंगी, कमियां होंगी, लेकिन खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। लूका की खुशखबरी में ही चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 38 टू 42। अजीजों, ये सारी बातें हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारे खुदा किस तरह का खुदा है। इंसानी लिमिटेशंस जो हैं, इंसानी हुदूद जो हैं, हम तो इंसान महदूद हैं हुदूद में, लेकिन इंसानी हुदूद को पार करा के खुदा हमारी मदद करेगा। खुदा इस दुनिया के अदने लोगों को जब लेता है, किस तरह के अदने लोगों को लेता है और उनको इंसानी हुदूद से पार कैसे ले जाता है और उनको इस्तेमाल कैसे करता है और उनकी जिंदगी में उसका खजाना कैसे भर देता है, ये बातें हम देख रहे हैं। बार 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 हर एक इंसानी में कमी है, खोट है, नुक्स है, गुनाह है, खता है, लेकिन खुदा इंसान को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंसान खुदा के पास आता है। जो भी आएगा उसे खुदा मकबूल ठहराएगा, खारिज नहीं करेगा। यहोवा खुदा जो सारी कायनात का खुदा है, रब्बुल आलमीन है, जो बाइबल के सारे 40 नबियों का खुदा है, यहूदियों का और यीशुइयों का खुदा है, जिसने अपने बेटे यीशुआ को भेजा है हमारे नजात के लिए, वो हमें हर हालत में कबूल करेगा। उसके पास आना बाकी है। लोग नहीं आते, लोग डरते, खुदा से डरते, खुदा के पास नहीं आते, सच्चे खुदा के पास नहीं आते, डरते। लेकिन जब खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको बरकत देगा और आपको इस्तेमाल करेगा, आपकी जिंदगी में अपना खजाना भर देगा। देखिए, आगे बढ़ेंगे और लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 10 देखेंगे, 38 से देखेंगे। फिर जब जा रहे थे तो लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 10 38, फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशुआ के पांव के पास बैठकर अपना कलाम सुन रही थी। लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई
बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मरता मरता, तू बहुत सी चीजों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अजीजों, खुदावंदेश्वर ने क्या कहा? खुदावंदेश्वर ने कहा, देखो मर्था, तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत फिक्रमंद हो गई हो। खुदावंदेश्वर ने कहा, मर्था, तू बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, फिक्रमंद हो गई है, वो घबरा गई है, काम को देखकर घबरा गई है, वो बहुत फिक्रमंद इंसान औरत हो गई थी। लेकिन खुदा ने क्या कहा? खुदावंदेश्वर ने कहा, तुम काम पर नहीं, मुझ पर ध्यान दे। तू काम पर नहीं, मेरे कलाम पर ध्यान दे। अजीजों, हम भी ऐसा ही हो जाते हैं। बहुत सारी बार हमारी जिंदगी में काम इतना ज्यादा हो जाता है, सुबह उठकर दौड़ धूप के साथ हम काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं, मशगूल रहते हैं, काम करते ही रहते हैं, काम के लिए इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, 4-5 जगह जाकर काम निपटा कर आने वाले भी लोग हैं अजीजों। और आखिर में क्या करते हैं? खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं। खुदावंदेश्वर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम खुदावंदेश्वर पर, तुम खुदा की बातों पर, तुम मुझ पर ध्यान दो, तुम मुझ पर ध्यान दे, काम पर नहीं। अजीजों, हमारी जिंदगी में हम सीखेंगे, शायद आप भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? काम को जरा बाजू रखना और खुदावंद यीशुआ पर ध्यान देना। आजकल सातान क्या करता है? हमें काम में बहुत बिजी रखता है, हम बहुत मशगूल हो जाएंगे, कभी कभी खुदा के काम में बिजी हो जाएंगे। खुदा का काम ही मैं कर रहा हूं ना, और क्या कर रहा हूं? खुदा के काम में बिजी हो जाएंगे और खुदा को ही भूल जाएंगे, है ना? खुदा के काम में बिजी हो जाएंगे, खुदा यीशुआ को भूल जाएंगे, यीशुआ करके पुकारना भूल जाएंगे, घुटने टेक के दुआ करना भूल जाएंगे, और खुदा के करीब आके उसके कलाम को पढ़ के उसकी पाक रूह जो है वो पाक रूह की रहनुमाई लेना भूल जाएंगे। अजीजों, हमारी जिंदगी में हमें फिर से खुदावंद बहाल करना चाहते हैं। मर्था की जिंदगी में जिस तरीके से खुदावंद यीशुआ ने काम से उसे निकाल कर अपने कलाम तक लाए, खुदावंद कहते हैं, काम को तू बाजू रख और मेरे कलाम तक आ, तब खुदा की बरकत हम हासिल करेंगे। आखिरकार एक इंसान को हम देखेंगे और हम खत्म करेंगे। देखिए, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, रसूलों की किताब, अमाल की किताब, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 8 1-3, एक्ट्स चैप्टर 8 1-3। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। किसके कत्ल पर राजी था? स्टेफनुस। उसी दिन उस एक्लीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्टेफनुस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल एक्लीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था। और क्या करता था? उनको मारता था, कत्ल करता था। तो इस तरह का इंसान जो है, साउल जो है, जो यीशुआ के मोमिनों के घरों में घुसकर उनको खींचकर, उनको बाहर लाकर, उनको मारकर, पीटकर, कूटकर कत्ल भी करता था, उसे खुदा ने क्या किया? आइए, अमाल की किताब चैप्टर 9 वर्सेस 1-6, अमाल की किताब चैप्टर 9 वर्सेस 1-6।
साऊल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खाह मर्द खाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिर्द गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी, ऐ साऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशुआ हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। साऊल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। अजीजों, हमने क्या देखा? यहाँ हम देखते हैं एक कातिल को देखते हैं, एक मर्डरर को देखते हैं। कौन है साऊल? साऊल एक कातिल है, एक कातिल है जो कत्ल करता है। लेकिन वो क्या बन गया? एक बहुत बड़ा रसूल बना, एक बहुत बड़ा खुदावंद यीशुआ का एक बहुत बड़ा रसूल बना। लेकिन उसमें वो रसूल बनने से पहले उसकी जिंदगी कैसी थी? वो एक कातिल था। उसकी माजी की जिंदगी, द पास्ट लाइफ उसकी क्या थी? कत्ल से, खून से भरी जिंदगी थी। वो कातिल था, लोगों को कत्ल करने वाला था। लेकिन खुदा ने क्या किया? उसकी जिंदगी में तब्दीली लाया। एक ही जिंदगी में खुदा ने तब्दीली लाई। अजीजों, कातिलों को भी बदल देने वाला खुदावंद है, खुदावंद यीशुआ। आपकी जिंदगी में शायद आप खुदा के लिए बहुत सरगर्म हैं। साऊल एक यहूदी था, उसने सोचा कि ये यीशुई लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, यहूदी मजहब के खिलाफ है, ये बहुत कुफ्र है कि यहोवा खुदा जो है, अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा जो है, जो तोरा में कलाम में अब तक खुदा ने जो भी जितने भी 40 नबियों को भेजा, उन सभी नबियों का खुदा यहोवा जो है, उसके सामने ये यीशुई लोग खुदावंद यीशुआ को खुदा करके पुकार रहे हैं, खुदा की बराबरी दे रहे हैं। ये तो कुफ्र है करके क्या कर रहा था साऊल? यीशुई लोगों को, क्रिश्चियंस को चुन चुन कर उनके घरों तक जाकर, घर का पता करते हुए, पता लगाते हुए, घरों में जाकर, घरों में घुसकर उनको बाहर खींचकर कत्ल करता था, क्योंकि वो बहुत सरगर्म था खुदा के बारे में, वो बहुत सरगर्म था। उसने चाहा इन लोगों को जीने का हक नहीं है, ये लोग, वो वाहिद खुदा जो है, यहोवा खुदा जो वाहिद खुदा जो है, उस खुदा के आगे ये लोग कुफ्र बक रहे हैं, इनको जीने का हक नहीं है। संगसार करके मारना या कत्ल करके इनको मारना, दुनिया से इनको दूर करना, दुनिया को पाक करना, इन लोगों को नेस्तो नाबूद करने से ही हमारी यहूदी मजहब बचेगी। अजीजों, इस तरह कातिल था वो, यहूदियों का एक इंपॉर्टेंट पर्सन था, एक बहुत अहम शख्स था और यीशुओं को कत्ल करने वाला कातिल था। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? उस कातिल को जिसको इल्म नहीं था कि खुदावंद यीशुआ कौन है, खुदा के बेटे हैं और खुदा के बेटे होने के नाते वो पूरी उलूहियत रखते हैं और खुदा यीशुआ में ही मौजूद हैं, और वो खुदावंद यीशुआ कौन है?
वो इम्मानुएल है, मतलब खुदा उस मुजस्सम कलाम में यीशुआ में रहता है, खुदा की रहाइशगाह है खुदावंद यीशुआ में। अजीजों, इन बातों से, कलाम से, खुदा की उस अजीम खुदा के उस अजीम इल्म से वो नावाकिफ था। उस इंसान को खुदा ने क्या किया, खुदावंद यीशुआ ने क्या किया, उस पर जाहिर हुआ। जब वो जा रहा था, दमिश्क को जा रहा था, क्योंकि उसको उसको सुनने में आया था कि वहां पे यीशुई लोग हैं, यीशुई लोगों की जमात है, वहां जाएंगे और उन लोगों को पकड़कर यरूशलेम लाएंगे। अगर वो लोग छूटने की कोशिश करेंगे तो वहीं मुंडी उड़ा देंगे, कत्ल कर देंगे, नेस्तो नाबूद करेंगे, हलाक कर देंगे, एक को भी बचने ना देंगे करके उनको पकड़ने के लिए, कैद करने के लिए, कत्ल करने के लिए वो जा रहा था, सैर करते जा रहा था। लेकिन खुदा ने क्या किया, आसमान से खुदावंद यीशुआ ने एकदम उसके आगे एक बड़े नूर में चमका, और आसमानी आफताब से भी वो नूर निहायत बड़ा था, और इसलिए वो देख नहीं पाया, आंखें खोल नहीं पाया। तब क्या हुआ, उसने आसमान से आवाज सुनी, खुदावंद यीशुआ की मीठी शीरीन प्यारी आवाज उसने सुनी, और खुदावंद यीशुआ ने कहा, साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। अजीजों, कितनी अच्छी बात है ना, जो खुदावंद यीशुआ के लोगों को सताता है, उनको कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो सीधा खुदा के बेटे को सताने लगता है, और खुदा के बेटे को वो तकलीफ पहुंचाने लगता है। अजीजों, इसी तरीके से आज भी दुनिया में लोग हैं जो खुदा के लोगों को सताने में तुले हुए हैं, खुदावंद यीशुआ के लोगों को सताने के लिए तुले हुए हैं। अनजाने में वो लोग समझते हैं कि हम खुदा के कामों में सरगर्म है भाई, लेकिन अनजाने में वो लोग खुदावंद यीशुआ को, खुदा के बेटे को, और इस वजह से खुदा को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। अजीजों, ऐसा नहीं हो सकता। खुदावंद यीशुआ ने क्या किया, एक कातिल की जिंदगी को बदल दिया। अगर आप भी ना समझते हैं खुदावंद यीशुआ को, या अगर आप भी नहीं समझते हैं खुदावंद यीशुआ के लोगों को या खुदा के कलाम को, तो पहले पढ़िए। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा, क्योंकि खुदा यहोवा जिंदा खुदा है, अपने कलाम से वो बात करेगा। ये मामूली किताब नहीं है, ये एक मजहबी किताब नहीं है, ये किताब एक तरीका की किताब है, एक तरीका की किताब है। ये तरीका मतलब वे, देयर इज ए वे इन दिस बुक। ये तरीका क्या है, खुदा की राह है, खुदा का तरीका है, और इस तरीके में जो खुदावंद यीशुआ ही हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो खुदा तक हमारी रसाई जरूर होगी। और अगर आपके हाथ गुनाह से आलूदा हैं, खून से आलूदा है, लहू से भर चुके हैं, तो आपके हाथों को भी खुदावंद यीशुआ पाक साफ करेंगे और आपको भी खुदा तक रसाई देंगे। अजीजों, याद रखें, एक इंसान का खून जो भी बहाएगा, खुदा के पास एक कातिल बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। कलाम में लिखा हुआ है कि कातिल इंसान खुदा के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। सातान कहता है तू लोगों का कत्ल कर, कुछ नहीं होगा, ये सातान का कलाम है। लेकिन बाइबल में खुदा का कलाम, जो सच्चा खुदा जो है, यहूदियों का और यीशुइयों का खुदा जो है, जो सच्चा खुदा यहोवा है, जो इस सारी कायनात का खुदा है, उसके सच्चे कलाम में क्या है, वो कहता है तो इंसान का कत्ल नहीं कर सकता, खून नहीं बहा सकता। अगर तू खून बहाएगा तो तू खारिज हो गया, तू कातिल है, तू दोज़ख हो जाएगा। लेकिन एक कातिल इंसान भी अगर खुदावंद यीशुआ के पास मन फिराते हुए आएगा, तौबा करते हुए, खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाह को, मेरी कातिलाना जिंदगी को मुआफ कीजिए करके खुदावंद यीशुआ से जब मांगेगा, तब खुदावंद यीशुआ उसका तौबा जो है उसे कबूल ठहराकर, अपने खून में उसे धोकर, नेको पाक बनाकर अपनी सल्तनत में ले जाएगा। अजीजों, हम यहाँ रोकेंगे। हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी कैसी भी क्यों ना रहे, खुदा के पास अगर हम आएंगे तो हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा।
और हमारी कमजोरियां और हमारी बदकिस्मती या हमारी बदहाली, सब कुछ खुदा बदल बदल दे सकता है, बदल देता है। और तब्दीली के साथ खुदा हमें अपने काम में मुस्तमिल रखेगा और अपना अजीम और आसमानी दौलत और वो खजाना हमें भर देगा। हर एक यीशुई जिंदगी में खुदा का खजाना है। हम तो सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन हमारे अंदर खुदा का खजाना जो है, वो खजाना क्या है? खुदा की हयात है, हमेशा की जिंदगी है। वो है खजाना जो हमारे अंदर। हर एक यीशुई ये गवाह देता है, ये कहता है कि मुझ में खुदा की हमेशा की जिंदगी है। अगर आप में खुदा की हमेशा की जिंदगी नहीं है, तो आप भी आज ही हासिल कर सकते हैं मौत के बाद रहने वाली वो जिंदगी, हमेशा की जिंदगी आप भी हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से काम से होता है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कुछ फल लाने की जरूरत नहीं है, या कुछ फूल लाने की जरूरत नहीं है, या कुछ और लुबान या जो भी हो, कुछ भी सोना चांदी लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के पास आना और कहना, ए मेरे खुदावंद यीशुआ, मैं मानता हूं कि आप सलीब पर मेरे वास्ते खून बहाए हैं। आपके खून मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया है। मेरा कफ्फारा है वो खून। आपके खून में मुझे धोकर नेको पाक कीजिए, क्योंकि उसी खून में मेरा कफ्फारा है, मेरे गुनाहों की मुआफी है। उस खून में मुझे धोकर नेको पाक कीजिए। मुझे भी आपका बेटा बना लीजिए, बेटी बना लीजिए करके अगर आप दुआ करेंगे, तो खुदावंद यीशु आपकी जिंदगी बदल देंगे और आप भी खुदा का खजाना पाएंगे। इस तरह का खुदा का खजाना सामईन, हर एक खुदा का कलाम जो भी सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी में ये खजाना आए और हर एक की जिंदगी, हर एक का बदन खुदा की हमेशा की जिंदगी के खजाने से भर जाए। खुदा आप सबों को इस तरह की हमेशा की जिंदगी तोहफे के तौर पे, अपनी बरकत के तौर पे आपकी जिंदगियों में आपको भी दें।